अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस होंगे। सज्जल अली अहद ज़मीर को लेकर के आज भी बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत पोजेसिव हैं। कभी रील्स लाइक करती हैं उनकी, कभी अनलाइक करती हैं। कभी उनको ख्याल आता है कि हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ट्विटर पर आज इतने सालों के बाद उन्होंने अहद ज़मीर को फाइनली ब्लॉक करने का फ़ैसला किया। तलाक के इतने साल बाद वो किस चीज़ का वेट कर रही थी? क्या उनको कोई उम्मीद थी? क्या उनका और जो हमज़ा सुहेल का रिश्ता इन्हीं चीज़ों की वजह से ख़त्म हुआ? क्या मामला था, क्या चीज़ें हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करना है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर मैं कहूँ कि तारीख़ में शायद ही कोई इतनी खूबसूरत, इतनी कामयाब जोड़ी होगी जितनी सज्जल और अहद ज़मीर थी। मद्दाह उनको प्यार से साहत कहा करते थे। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री यकीन का सफ़र से शुरू हुई, रफ़ाकत हकीकी ज़िंदगी की मोहब्बत में बदल गई। लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ कहीं ना कहीं उनको नज़र लग गई और सज्जल अली शायद आगे बढ़ने की कोशिश करें। अहद ज़मीर तो बहुत पहले की, शायद वो सज्जल के साथ रिलेशनशिप में थे तभी वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। लोगों के मुताबिक हम तुम ड्रामा उन्होंने किया था सज्जल के साथ जब उनकी शादी चल रही थी, और उसके बाद वहीं से उनके मामलात ख़राब हुए थे और फिर ये शादी तलाक पर ख़त्म होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सज्जल अली हमेशा ये बात बोलती थी कि मेरी वालदा तो इस दुनिया में नहीं है। बड़ी मोहब्बत करती थी। अहद ज़मीर का हाथ पकड़ के वो बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मेरी सबसे कीमती चीज़ अब ये है। तो आपके सबसे कीमती इंसान भी आपसे दूर चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते, और हमेशा कुछ लोग वो प्यार संभाल के भी नहीं रख सकते। अभी जी फाइनली सज्जल अली ने जो है अहद ज़मीर को ट्विटर पर अनफॉलो करके एक आखिरी इक़दाम किया और पुरानी जो यादें हैं, सवालात को ताज़ा कर दिया, और एक ऐसा इख्तिताम जिसे शायद मद्दाह कभी कबूल नहीं कर पाएंगे। शादी को कि तलाक को मेरे ख्याल में 2 से ढाई 3 साल हो चुके हैं। अभी उन्होंने जाकर अनफॉलो किया अहद ज़मीर को। और आपको मैं बताती चलूँ कि 1 से 2 दिन पहले मेरे ख़्याल में, हाँ जी 2 दिन पहले उनका, आपको पता है अहद ज़मीर का ड्रामा चल रहा है माया अली के साथ। माया अली और उनकी स्टोरी तो सारी दुनिया को पता है कि वो उनका क्रश हैं माया अली, और जब आप अपने क्रश के साथ काम कर रहे हो तो बड़ा कुछ क्रैश होता है। और अहद ज़मीर के बारे में तो पहले ही बड़ा मशहूर है कि जिन अदाकारों के साथ वो काम करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती और दोस्ती से बहुत आगे के मामलात। जब उन्होंने अपने क्रश के साथ काम करना शुरू किया तो दनानीर मुबीन ने जो है वो आदमी की चीटिंग की रील्स को लाइक और शेयर करना शुरू कर दिया। समझ तो आप गए होंगे। लेकिन यहाँ पर सज्जल मेरे ख्याल में शायद मूव ऑन बड़ी मुश्किल से ही कर पाई हैं या कर नहीं पाई। उन्होंने एक अहद ज़मीर की रील को जो कि लाइक किया, उसके बाद उनको ख्याल आया कि नहीं ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने जल्दी से उसको अनलाइक किया, लेकिन तब तक लोगों ने कैप्चर कर लिया था। और लोग आज भी इस ख्याल में बैठे हैं कि लड़कियां बहुत मुश्किल से मूव ऑन करती हैं, और जिसने बड़ी मोहब्बत की उसके लिए मूव ऑन करना कितना मुश्किल है। फिर किसी ने लिखा कि लगता है आज भी सज्जल अहद ज़मीर के ड्रामे और उनको बहुत गौर फ़िक्र से शौक़ से देखती हैं। किसी ने कहा कि चलें शादी टूटी है, लेकिन बात यह है कि आपके दिल में जो यादें हैं वो तो ख़त्म नहीं होती। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। और उसके फ़ौरन बाद मेरे ख्याल में सज्जल अली को ख्याल आया कि लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इतने सालों बाद तलाक के अहद ज़मीर को ट्विटर पर भी ब्लॉक कर दिया। आपको बताती चलूँ कि इनकी मोहब्बत की शुरुआत मशहूर ड्रामा यकीन के सफ़र से हुई। शादी उनकी 14 मार्च 2020 को अबू धाबी में हुई। अलहदगी इनकी मार्च 2022 में हुई। कानूनी तलाक हुई, और मार्च में ही इसी दौरान जो है हम तुम ड्रामा सीरियल करे थे रमशा खान के साथ। फिर जब रमशा खान के साथ हमने देखा उनको घूमते फिरते लंदन में, वार्ड फंक्शन में, केमिस्ट्री वटेवर जो भी था। फिर जब मीम से मोहब्बत उन्होंने शुरू की दनानीर के साथ, तो रमशा ने चीटिंग की, धोखे की, और पता नहीं कौन कौन सी बातें शेयर करना शुरू कर दी। और अब माया अली के साथ अहद ज़मीर काम कर रहे हैं, तो यही चीज़ें दनानीर मुबीन भी शेयर कर रही है। कहा जाता है करियर के दबाव, दोनों अदाकारों की मसरूफियत ज़्यादा, सज्जल अली का लोगों ने कहा कि डोमिनेट होना करियर में, शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ें समझ आई। लोगों ने मुबैना तौर पर रमशा खान के हवाले से ही बात की थी। मैं हमेशा ये बात को बोलती हूँ, कोई किसी के बीच में नहीं आता। प्लीज़, हमारे अपने ही बर्तन ख़राब हों तो कुछ ना कुछ होता है। तो अलहदगी की वजूहत क्या थी? किसी ने इसे करियर की मसरूफियत का नाम दिया, किसी ने गलत फहमी, किसी ने कयास रही हैं ख़ानदानी दबाव, किसी ने कहा कि जी
सज्जल और आहत ने हमेशा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को निजी रखा है। किसी ने कहा कि जी आहत ने शायद चीट किया, कभी किसी ने कह दिया सज्जल का नाम भी ले दिया, तो बड़ी कहानियाँ निकल के सामने आई। लेकिन मैं तो ये बात बोलूँगी कि सज्जल अली ने जो आखिरी इक़दाम किया है, इसके बाद लोगों के बहुत सारे ज़ख्म जो है ताज़ा हुए और लोगों ने लिखा कि आज भी सज्जल अली वहीं पर खड़ी हैं। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।